क्वेश्चन नंबर 1 का ए, cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो आप इसको इस तरह से रीड करेंगे, cos c प्लस cos d, एंगल कुछ भी हो, आप इस फंक्शन को किस तरह से रीड करेंगे, cos c प्लस cos d। तो मुस्कान फॉर्मूला बताओ जो मैंने कल लिखवाया था cos c प्लस cos d का। 2 cos c प्लस d बाई 2, हाँ, cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले में क्या पुट करना है, c को रिप्लेस करना है 5 थीटा से, है ना। तो यहाँ पुट कर दो c इक्वल टू 5 थीटा एंड d इक्वल टू 3 थीटा। तो ये हो जाएगा 2 cos। तो एक एक से फॉर्मूले याद करते जाओ। cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले में दोनों cos आते हैं, और अगर यहाँ माइनस हो तो दोनों साइन रहते हैं। ठीक है, साइन वाले फंक्शन होते हैं और आगे माइनस भी लग जाता है, ऐसे दो फॉर्मूले। अब इस तरह से याद कर लो, cos c प्लस cos d में दोनों cos, साइन cos c माइनस cos d में दोनों साइन, और बाहर बाहर माइनस साइन और लगा देंगे। तो 5 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2 और cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। तो ये आ गया 2 cos, कितना हो गया ये, 5 3 थीटा 8 थीटा अपॉन 2, है ना, और cos 2 थीटा अपॉन 2, तो 2 का डिवाइड दे दो तो ये 4 थीटा और cos थीटा। बस, तो आपको सम और डिफरेंस वाले क्वेश्चंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो हम ये cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले यूज कर लेते हैं। बस यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चंस कर सकते हो तुम लोग, है ना। हाँ, लेकिन एक चीज और बता दें, जैसे मैं ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए लेते हैं। देखना एबीसी वाले पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, देखना, है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं। चलिए, अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का ए, नोट करना है। चलो ठीक है, ठीक, ओके बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, प्रूव दैट cos 20 degree, cos 20 degree plus cos 100 degree plus cos 140 degree equal to cos 90 degree। cos 90 मीन्स 0, है ना, राइट हैंड साइड में cos 90 को हम 0 भी लिख सकते हैं। हाँ, तो इनको सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, एंगल्स हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, पेयर वाइज। ओके, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 140 डिग्री, 140 डिग्री cos 100 डिग्री और प्लस cos 20 डिग्री। यस, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम, है ना। तो सबसे बड़ा एंगल पहले, फिर छोटा, तो सबसे बड़े एंगल को पहले लिखेंगे। ठीक है, अब हम पेयर बनाएंगे, तो ये और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में फॉर्मूला लगाया था वही अप्लाई यहाँ कर दो। तो अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, मैं लिख देगा। हाँ, बोलिए।
टू कॉस बोलो 140। हम्म। हाँ हाँ वैल्यू पुट करके बोलो। यस यस यस। हाँ अब थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करिए। 140 प्लस 100 कितना हो गया? 240 का हाफ करना है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 120। और ये 20। यस। और ये cos 20 वाला फंक्शन ये साथ में चल रहा है, ठीक है cos 20। हाँ, टू cos 120 डिग्री की वैल्यू याद कर ली होगी -1/2। अब तो याद कर लो। cos 120 डिग्री की वैल्यू सबसे ज्यादा यूज होती है, इसे तो याद कर लो, कोई बार बार में फाइंड करेंगे तो टाइम लगेगा। cos 20 डिग्री और प्लस cos 20 डिग्री, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये बचा माइनस का cos 20 डिग्री और प्लस का cos 20 डिग्री, और ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा जीरो, और जीरो को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री। ओके लो, हो गया, वेरी गुड। अच्छा सभी लोग नोट कर लेते इतनी जल्दी? चलो ठीक। अब देखो कुछ अलग सा लग रहा है क्या, कोई क्वेश्चन देखो सेकंड का कोई पार्ट सभी करवा दें क्या, कुछ आप लोगों के लिए दे दें होमवर्क? ये भी डी डिग्री में कन्वर्ट करके कर सकते हो। सी वाला भी, चलो सी करवा, सेकंड का सी। तो बी वाला कर लोगे क्या, देखो चेक है। नहीं नहीं नहीं, एक दिक्कत है थोड़ा, मैं भी करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो दिक्कत कहाँ प्रॉब्लम आएगी, मैं बहुत बता देता हूँ। cos पाई अपॉन 12 माइनस साइन पाई अपॉन 12 इक्वल टू cos 45। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड के बाद ये डिग्री में मैं लिख रहा हूँ, तो डिग्री कितना बन जाएगा? 12 कम 12 होगा 12, 15 डिग्री है ना, ये साइन 15। चाहो तो साइड से लिख दिया करो कि पाई अपॉन 12 रेडियन इक्वल टू 15 डिग्री। ओके ऐसे, मतलब टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कॉपी चेक करने में कि आपने ये डायरेक्ट कहां से लिख दिया, बिल्कुल क्लियर बता दो ऐसे कर दिया। चल हाँ, अब आपको कहाँ प्रॉब्लम आती, एक फंक्शन कॉस का है एक फंक्शन साइन का है, दिक्कत आती ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को या इसको साइन में बदल दो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, साइन 75 और साइन 50 डिग्री, है ना। किसी को भी बदल सकते हैं, इसको कॉस में बदल दो तो भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब हमारे जो फॉर्मूले हैं, या तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, या साइन सी माइनस साइन डी का है, cos सी प्लस cos सी माइनस cos डी, दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम, है ना। तो दोनों फंक्शन सेम होना चाहिए, तो हमने cos को sin 75 लिख दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, बताओ। इस फॉर्मूले से कि हमें पता है कि cos 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 75। ओके ऐसे, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा, है ना, sin 75 ऐसे ऐसे। अब लगा दो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, किसको याद है? हाँ बोलो बोलो, सुई बोलो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सारे फॉर्मूले याद कर लो,
अगर यहाँ प्लस होता तो साइन पहले आता, माइनस कॉस बाद में, और माइनस है तो कॉस पहले लिखेंगे, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ साइड से आप लोग फॉर्मूला लिख देना, मैं यहाँ लिख देगा फॉर्मूला। ओके, तो याद कर लो, अगर माइनस होता है तो कॉस पहले साइन बाद में, अगर यहाँ प्लस होता है तो साइन पहले कॉस बाद में। चलो, यस, ऐसे याद करो। तो 2 cos कितना हो गया, प्लस माइनस करके, प्लस करके हाफ करो, 75 40 40, यस बिल्कुल सही। और साइन ये कितना, यस, ठीक है। तो 2 cos 45 साइन 30 की वैल्यू रख दो 1/2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि cos 45 की वैल्यू भी तो होती है, उसको क्यों नहीं लिखा। cos 45 लाना है, मैं तो क्यों रखा, फालतू पहले वैल्यू रखो फिर दोबारा cos 45 रखो, इसलिए 2 से 2 कैंसिल कर दो और ये cos 45। तो वैसे ये क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा माइंड अगर लगाते तो आ जाता, मगर थोड़ा सा परेशान क्या करता कि आप लोग यहाँ कंफ्यूज होते थे, एक cos का है एक sin का है, अब क्या करें, है ना, कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग रहा था, तो हमने पहले दोनों को सेम फंक्शन बना दिया। ठीक है, हाँ, हो गया। हर्ष आया कि नहीं, हर्ष, ठीक है बेटा, जल्दी आया करो, क्योंकि स्टार्टिंग अगर निकल जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आप लोग मेरे फ्यूचर के डायमंड हो, 100/100, ठीक है, 100 में से 100, 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है। और आप लोग मैं जो कहता हूँ वो ऊपर वाला कर देता है, ध्यान रखना। जैसे मैं पहले ही कह रहा हूँ कि इस साल का भी बैच, उसमें काफी बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो अच्छांसी वाले बैच के बच्चे, और उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए, अब सी, किसी वाला होमवर्क के लिए देना, जल्दी बोलो। यस, देखो, बस थोड़ी सी हिंट दे दूं मैं, इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड को आप कैसे रीड करोगे, एंगल कुछ भी हो, cos c प्लस cos d। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ए या बी, दोनों एक जैसे हैं, कौन सा करना है। चलो ए ले लेते हैं, साइन 9 थीटा माइनस साइन 7 थीटा अपॉन, मेरे को याद दिला देना मीटिंग चेंज करने का, ठीक है, cos 7 थीटा और cos 9 थीटा, हाँ, इक्वल में लाना है cot 8 थीटा, ठीक है। फिर अभी तो काफी टाइम है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। एलएचएस, देखो मैं एलएचएस लिखकर इक्वल का साइन क्यों दे दिया है, आप लोग एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म कोई चेंज किए बिना उसको जैसा का जैसा लिख दो, जो चेंज करना है वो अगली स्टेप में करिए। ओके, साइन 9 थीटा साइन 7 थीटा और cos 9 थीटा माइनस cos, हाँ, मैंने यहाँ थोड़ा चेंज किया है, क्या किया है बताओ, और क्यों किया है, नीचे, क्यों, उसका कारण तो पता होना चाहिए, रीजन क्या है उसका, क्योंकि एंगल हमेशा हम बड़ा वाला एंगल पहले लिखते हैं, छोटा वाला एंगल बाद में लिखते हैं, ये हैबिट कर लो आप लोग इन सवालों में, ठीक है। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ता कैलकुलेशन में, लेकिन थोड़ा मैं बताऊंगा कि
फर्क पड़ेगा कहाँ, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए ऊपर न्यूमरेटर में, बोलो 2 cos है ना 9 थीटा प्लस 7 थीटा इंटू साइन 9 थीटा माइनस 7 थीटा अपॉन 2, ठीक है। और नीचे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला माइनस माइनस लगेगा, देखो cos c माइनस cos d के फॉर्मूले में दोनों साइन आएंगे, जैसे sin c माइनस sin d में पहले cos फिर sin, इसमें क्या आएंगे दोनों साइन साइन फंक्शन आएंगे और आगे नेगेटिव साइन भी लगेगा, ओके। तो 2 sin 9 थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 2 और sin 9 थीटा माइनस 7 थीटा अपॉन 2, यस। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल आउट कर दो, ऊपर कितना बच रहा है cos 9 और 7 कितना 16, 16 का हाफ कितना 8 है ना, cos 8 थीटा sin थीटा अपॉन sin 8 थीटा इनटू sin थीटा, ओके। देखो कोई ज्यादा डायरेक्ट नहीं है स्टेप, 9 और 7 16, 16 के याद है आप 8 हो गए, ठीक है। आर्यन आया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा cos 8 थीटा अपॉन sin 8 थीटा, तो ये हो गया cot 8 थीटा, राइट आंसर। हाँ तो देखिए sin 4 5 थीटा प्लस sin थीटा, हाँ यहाँ थोड़ा मैंने चेंज किया, sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा। हाँ अब इस कंसेप्ट को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एंगल हम पेयर वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखते हैं अधिकांश कि इवन इवन वाले फंक्शन और ऑड ऑड वाले एंगल्स पास पास में लिखते हैं। तो देखो हमने जो पेयर बनाया वो 5 थीटा और थीटा का बनाया और 4 थीटा और 2 थीटा का बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि हमको पता है कि जब हम दोनों एंगल को प्लस करके हाफ करते हैं तो इवन 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 हो ऑड ऑड हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ओके। देखो हाँ मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है वो क्लियर समझ में आ गया। हम पेयर में, हाँ हम पेयर बनाते हैं तो दोनों एंगल या तो ऑड वाले हों या वो इवन वाले हों, हाँ पेयर में हम बड़ा वाला एंगल पहले लिखेंगे छोटा वाला एंगल बाद में लिखेंगे, बस इतना याद रखना है आपको। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 और cos 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस सेम फॉर्मूला इधर लगा दो 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 और cos 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2, यहाँ फॉर्मूला आपको लिखना है, ओके। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला साइड से लिख देना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2, और जो फॉर्मूला इधर लग रहा है वही फॉर्मूला हमने इधर अप्लाई किया है। अब एंगल प्लस करके हाफ कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, तो 5 और 5 थीटा और थीटा 6 थीटा 6 थीटा का हाफ हो गया 3 थीटा और ये हो जाएगा 2 थीटा है ना, प्लस और ये 2 साइन ये 3 थीटा और ये cos थीटा, ओके। कोई मिस्टेक ना हो डायरेक्ट में, भले ही आप लोग एक स्टेप बढ़ा लेना, देखो मेरे को तो हैबिट पड़ चुकी है डायरेक्ट करने की, लेकिन आप लोग डायरेक्ट करो तो बहुत अच्छी बात है, इतना कर सकते हैं एग्जाम में भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मिस्टेक ना हो डायरेक्ट 4 2 6 6 के आधे 3 4 में से 2 गए तो 2 बचे 2 का आधा थीटा, तो मैं तो ऐसे सोच लेता हूँ, ठीक है। कॉमन 2 sin 3 थीटा, तो यहाँ बचा cos थीटा प्लस cos थीटा,
अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इधर, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो cos c प्लस cos d के फॉर्मूले में दोनों cos आते हैं, तो 2 cos 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 और cos 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। ओके, लास्ट स्टेप लिख रहा हूं मैं, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 और साइन 3 थीटा, और ये हो जाएगा cos 3 थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2। अब आप साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू cot थीटा और cot थीटा किधर गया, किधर गया cos का सी, साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ये है क्वेश्चन, ठीक है। टेकिंग एलएचएस चेक कर लूं, ये cot 4 थीटा sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस cot थीटा sin 5 थीटा माइनस sin 3 थीटा। ओके चलो, तो एलएचएस ले लो चाहे आरएचएस ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो टेकिंग एलएचएस, cot 4 थीटा sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin। अब थोड़ा सा सभी बच्चे समझ गए हैं कि फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा फास्ट करें करें फास्ट कैलकुलेशन करें, हैं? हाँ नहीं यार तो बता देना मेरे को, 5 3 8 4 और cos 5 में कितने 2, ये समझ में आई है स्टेप। नहीं तो फिर एक स्टेप बढ़ा लो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, c प्लस डी बाई 2 करके c, है ना। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो, अभी पूछ लो, हैं। चलिए इसको इसको भी लिख दो cos 4 थीटा अपॉन sin 4 थीटा। ओके, sin 4 थीटा से sin 4 थीटा कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ इसको ऐसे लिख दो, cos थीटा बाहर कर दो, यहाँ cos 2 cos 4 थीटा। ये अब मैं थोड़ी सी हाई स्पीड पे आ गया देखो, लेकिन अभी नहीं आना, हालांकि मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोगों की स्पीड कुछ दिनों बाद ये हो जाना चाहिए, लेकिन इस स्पीड में क्या होता है कि जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे वो बिल्कुल नहीं समझ सकते, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता नहीं। अब बताओ, ये लिखा इसके बाद ये लिख दिया, अब किसी को फॉर्मूला नहीं पता होगा तो वो तो सोचेगा ये कैसे हो गया, है ना। दूसरा, फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया बताओ, साइन 4 से साइन 4 कैंसिल आउट किया, cos को बाहर लिख दिया और 2 cos 4 थीटा यहां लिख दिया। क्यों लिख दिया, रीजन बताओ। राइट हैंड साइड में, हाँ यस यस बोलो, यस, क्योंकि cos कब बनेगा जब cos अपॉन क्या होगा sin, है ना। तो हमें cos थीटा को cot थीटा में बदलना है, तो हम क्या करें, इसमें sin का डिवाइड दे दो और sin का इंटू कर दो, 2 cos 4 थीटा इंटू sin थीटा। ओके, cos अपॉन sin हो जाएगा cot, जो हमने cot बना दिया। फिर हम यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सा वाला, प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म इनटू सम और डिफरेंस। तो अब मेरे को ये फॉर्मूला बताओ कि ये फॉर्मूला क्या है, 2 cos a sin b का। किसको याद है, प्रोडक्ट वाले फंक्शन को सम और डिफरेंस में लिखना है तो हम ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे। 2 cos a sin b का फॉर्मूला sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b है क्या, बताओ। या तो ये तो हो गया cot। ओके, अब यहाँ लगा रहे हैं sin 4 थीटा प्लस थीटा और sin 4 थीटा माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया cot थीटा और ये sin 5 थीटा
और माइनस का साइन 3 थीटा राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। अच्छा था ना सवाल, टेक्निकल था। टेक्निकल बस यही था कि कौन सा फंक्शन को आउटसाइड लिखना है, पहले लिखना है, कौन से फंक्शन को बाद में लिखना है। फिर उसके बाद साइन का डिवाइड और साइन का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ कॉट बनाना है, तो कॉस अपॉन साइन करेंगे तभी कॉट बनेगा। फिर उसके बाद हमने सोचा कि इन प्रोडक्ट वाले फंक्शन को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे तब ये आएगा। तो फिर एग्जाम में ध्यान आ जाना चाहिए कि प्रोडक्ट वाले फंक्शंस को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने वाले कौन से फॉर्मूले हैं। ओके, माइनस के साइन 13 थीटा प्लस का साइन 9 थीटा, वो तो ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन 5 थीटा, डायरेक्ट हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, पेयर अवयल बना देंगे, और cos 13 थीटा माइनस cos 9 थीटा माइनस cos 5 थीटा और प्लस का cos थीटा। क्या कर दिया, ये सारे फंक्शन एंगल के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिए। ओके, अब हम पेयर बनाएंगे इनके, माइनस साइन 13 थीटा और प्लस माइनस का साइन 9 थीटा, साइन 5 थीटा माइनस का साइन थीटा और cos 13 थीटा माइनस cos 9 थीटा और cos 5 थीटा माइनस का cos थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्योंकि देखो इन दोनों में अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का साइन किस में लिखना पड़ेगा, माइनस में। ऐसे ही अगर मैं इस माइनस को बाहर लिखूंगा तो ये प्लस का साइन किस में लिखना पड़ेगा मेरे को, ब्रैकेट के अंदर माइनस में, है ना। और ये यहाँ तो डायरेक्ट पॉजिटिव ही रखा है और इसके आगे भी हमने नेगेटिव साइन ले लिया, तो ये प्लस वाला किस में लिख दिया, माइनस में। तो हमारे ये पेयर्स बन गए और साथ में हम देख रहे हैं कि ऑड वाले सारे ऑडिंग फंक्शन है ये तो, है ना। तो 13 9 5 थीटा थीटा, ठीक है। तो ऑड ऑड वाले इवन वाले पेयर में रहना चाहिए। चलो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाऊं कि लिखूं, बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई अगर फॉर्मूला अप्लाई करने, बताओ जल्दी बोलो, हैं। अच्छा ठीक है, तो मुस्कान आप बोलोगी कि बताओ फॉर्मूला बोलते जाओ, फॉर्मूला अप्लाई करो और प्लस प्लस करके हाफ माइनस करके हाफ बोलते जाओ फंक्शन, बोलो बोलिए। बोलो, स्क्रीन नहीं दिख रही, अरे ठीक है, तो लड़का है मैथ, सुबी बोल दो, चलो सुबी आप बोलो। अभी थोड़ी प्रॉब्लम है क्या, चलो लिख दें डायरेक्ट, फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। 2 cos 13 थीटा प्लस 9 थीटा अपॉन 2 इंटू cos sin 13 थीटा माइनस 9 थीटा अपॉन 2 माइनस 2 cos 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2। तो फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, साइन सी माइनस साइन डी में cos पहले लिखेंगे साइन बाद में, इधर भी माइनस साइन सी माइनस साइन डी वाला ही फॉर्मूला है। cos सी माइनस cos डी में क्या होगा, दोनों साइन फंक्शन आएंगे लेकिन आगे नेगेटिव साइन, तो 2 साइन 13 थीटा प्लस 9 थीटा अपॉन 2 और साइन 13 थीटा माइनस 9 थीटा अपॉन 2 और इधर भी माइनस 2 साइन 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 5 थीटा माइनस थीटा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, मैं प्लस माइनस करके हाफ डायरेक्ट लिखता फंक्शन,
मतलब इस स्टेप को मैं गोल कर देता, ठीक है, लेकिन आप लोग धीरे धीरे जब, तो आप लोग इस स्टेप को डायरेक्ट कब लिख सकते हैं, जब बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो चलो ये स्टेप तो यहाँ जाएगी, मैं इस स्टेप को लिखता डायरेक्ट, तो ये आ गया, जैसे मैं देखो यहाँ लिखता 13 9 22, 13 9 22 माने 11, तो माइनस का 2 cos 11 थीटा। आप लोग यहाँ देख लो, 13 प्लस 9 22, 22 का हाफ 11 थीटा, 13 माइनस 9 हो गया 4, 4 का हाफ हो गया 2 थीटा, और माइनस 2 cos 5 और 1 6, 6 का हाफ 3 थीटा, और साइन, अच्छा अब वो बोर्ड की तरफ बोल रहा हूँ ना, बोर्ड की तरफ थोड़ा दूर हो जाते हैं, आज ब्लूटूथ नहीं लगाया, देखो, हाँ चलो देखो, ये 2 cos 13 प्लस 9 कितना हो गया 22, 22 का हाफ कितना हो गया 11, 13 माइनस 9 कितना हो गया 4, 4 का हाफ 2 थीटा हो गया, ऐसे ही यहाँ 5 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 माने 6 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा 3 थीटा, 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा, 4 थीटा का हाफ 2 थीटा हो गया। सिंपल कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, माइनस 2 साइन 11 थीटा और साइन 2 थीटा, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन 3 थीटा और साइन 2 थीटा। ओके, हाँ अब आप लोग तो यहाँ देख लो, अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई दिक्कत बोलो। चलो ठीक है, मैं वो लगा, माइक लगा देता हूँ, तो माइक से आवाज आ जाएगी। हाँ देखो, यस, अब मैं बताता हूं आप लोगों को, अब मैं माइक की तरफ इधर बोलूंगा तो भी आवाज आ जाएगी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 cos सी प्लस डी वाई टू साइन सी माइनस डी वाई टू, जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया वही वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई किया। cos सी माइनस cos डी का जब फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो दोनों साइन फंक्शन आएंगे मगर निगेटिव साइन, है ना। तो cos सी माइनस cos डी में 2 sin सी प्लस डी वाई टू साइन सी माइनस डी वाई टू, ये माइनस, और ये cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला दोनों साइन फंक्शन आगे माइनस। उसके बाद मैं ये बोलना चाह रहा था, इधर बोर्ड की तरफ जब आवाज नहीं आ रही थी, तो 13 प्लस 9 22, 22 का हाफ 11, 13 माइनस 9 माने 4, 4 का हाफ 2 थीटा, है ना, और 2 cos 5 थीटा, थीटा माने 6 थीटा का हाफ 3 थीटा, और 5 थीटा माइनस 4 थीटा हो गया 2 थीटा, और नीचे दोनों साइन फंक्शन है, एंगल ऊपर वाले सेम चल रहे हैं, 3 है तो 3, 2 है तो 2, ओके। बस अगर आप सही फॉर्मूला याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इस वाली स्टेप को गोल करना चाह रहा था, लेकिन आगे करेंगे, चिंता मत करो, आप लोग भी धीरे धीरे इतना फास्ट हो जाओगे कि देखना, यूनिट तो जैसे शुरू में जितना टाइम लग रहा है उतना बाद में बिल्कुल नहीं लगेगा, ओके। चलो, क्योंकि आप लोग जब तक बहुत फास्ट हो चुके होंगे, तो इस स्टेप की जगह मैं डायरेक्ट ये लिखना चाह रहा था, लेकिन चलो ठीक है, अभी तो धीमे धीमे फॉर्मूले याद होंगे। अब कॉमन आ रहा है इसमें, ऊपर न्यूमरेटर में से साइन 2 थीटा कॉमन कर रहा हूं -2 के साथ, ओके। -2 साइन 2 थीटा कॉमन कर रहे हैं, तो -2 साइन 2 थीटा कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा cos 11 थीटा और प्लस का cos 3 थीटा, cos 11 थीटा प्लस का cos 3 थीटा अपॉन, नीचे से कॉमन आ रहा है -2 साइन 2 थीटा, जो ऊपर कॉमन लिया वही नीचे कॉमन ले रहे हैं, -2 साइन 2 थीटा, तो इधर बचेगा साइन 11 थीटा, और ये माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस साइन 3 थीटा। चलो एक बार बता दें, ये दोनों माइनस के थे,
तो मैंने -2 sin 2 थीटा कॉमन लिया, तो cos 11 थीटा और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, और यहाँ नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेंगे तो ये sin 11 थीटा प्लस का लिखेंगे, और ये प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन बाहर कॉमन निकाला है दोनों में से। ठीक है, चलो ये और ये कैंसिल हो गया। आपको डाउट पूछना तो अभी पूछ लेना। तो cos 11 थीटा प्लस cos 3 थीटा, बिल्कुल ध्यान रख के चलना है, साइन नेगेटिव साइन कहाँ है पॉजिटिव साइन कहाँ है, क्योंकि एक मिस्टेक सवाल को पूरा गड़बड़ कर देगी। और इन सवालों की खासियत ये है कि अगर आप अपने खुद के सॉल्यूशन को चेक करोगे तो गलती ढूंढना मुश्किल हो जाएगी। वैसे तो दुनिया का नियम भी यही है कि किसी भी आदमी को अपनी गलती नहीं दिखती। ओके, कौन देख पाता है गलती को? दूसरे दूसरे लोग, है ना। तो ये कुदरत का नियम है कि अपनी गलती ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। चलिए, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2 cos 11 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 और cos 11 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos 11 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 फॉर्मूला लगा दिया, और sin 11 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। ये cos c प्लस cos d के फॉर्मूले में दोनों cos फंक्शन, sin c माइनस sin d के फंक्शन में पहले cos फिर sin। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ cos ये आ गया 11 3 14 7 थीटा, और cos 11 में से 3 गए तो 8 के आधे 4 थीटा हो गए, और ये cos 7 थीटा और sin 4 थीटा। तो cos से ये कैंसिल हो गया, cos 4 थीटा अपॉन sin 4 थीटा इक्वल टू cot 4 थीटा राइट हैंड साइड। ओके, चलो अब मैं अपना माइक हटाता हूं और पूछ लेना किसी को कोई दिक्कत हो। किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। स्क्रीन से इधर का, ठीक है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा लेस कर देता हूं। नोट कर लो, फिर इसके बाद स्क्रीन को फिर जूम कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस जूम में कर देंगे। और cos 7 थीटा लिखा, फिर cos 3 थीटा लिखेंगे बगल में, क्योंकि चक्कर ये है इसमें क्या लगा है 2, तो 2 के अगर आगे 2 होगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो पहले फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म रखेंगे लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया 2 वाला फंक्शन इधर क्यों रखा, 2 वाला फंक्शन इस साइड क्यों रखा, क्योंकि 2 के साथ फॉर्मूला कैसे लगेगा, है ना। ये दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट केवल 1 1 होना चाहिए। ऐसे ऐसे इसको लिख लो, cos 5 थीटा प्लस cos थीटा और प्लस 2 cos 3 थीटा। अब आप लोग खुद करिए इसको, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला इसमें लगाइए, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला इसमें लगाइए। अब आराम आराम से बताइए। चलो चेतन आप बताओ, बोलिए बोलिए, हाँ बोलो। 2 cos 7 और 3 10, इतना डायरेक्ट, चलो ठीक है लो, चल और बोलो। हम्म, यस वेरी गुड वेरी गुड, 2 cos 5 थीटा, इसमें कुछ नहीं करना। हाँ ऐसे नीचे बोलो डायरेक्ट, ऐसे 2 cos 3 थीटा, वेरी गुड। और 2 थीटा, सही है। और 2 cos 3 थीटा का हमने कुछ नहीं किया। कॉमन बोलो, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में से,
2 cos 5 थीटा, ये कॉमन आ रहा है, ये और ये है ना, ये कॉमन आ रहा है। हाँ तो 2 cos 5 थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा cos 2 थीटा प्लस 1 है ना। अच्छा नीचे क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से कॉमन 2 cos 3 थीटा है ना, तो ये बचा cos 2 थीटा प्लस 1। अब क्या करें बोलो चेतन, और ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, प्रूव करना था राइट हैंड साइड आ गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग ट्राई करोगे तो बहुत सिंपल लगेंगे, और फेयर जरूर बनाते जाइए आप लोग, ठीक है। ठीक है, आज क्लास यहीं फिनिश करते हैं, आप लोग नोट कर लो और या स्क्रीन से शॉट ले।